नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। जनरली हम सभी लोग देखते हैं कि मेंस में प्रश्न आता है कि सोशल मीडिया एक वरदान है या फिर शाप है। लेकिन आज के समय में अधिकांश जो हमारे विशेषज्ञ हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब हम लोग इसके आदी हो रहे हैं। रात को सोते हैं सोशल मीडिया के साथ, सुबह उठते हैं सोशल मीडिया के साथ। भले ही हमारी ज़िंदगी में अच्छी खासी संख्या में लोग रहे ना रहें, हम लोगों से सामने से बातचीत करें ना करें, लेकिन फ़ोन यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ लगाने में, लोगों से चिट चैट करने में, व्हाट्सएप पे बातचीत करने में, स्टोरी लगाने में, यह सभी चीज़ों हमें बहुत अधिक आनंद देती है। यही चल रहा है ना। भले ही आप अपने घर में बैठ के खाना खा रहे हो परिवार के साथ हो, लेकिन परिवार के हर एक सदस्य के हाथ में एक एक फ़ोन लगा हुआ होगा, सब फ़ोन में लगे हुए बातचीत कर रहे होंगे, आमने सामने से बातचीत नहीं कर रहे होंगे। आजकल यही ज़िंदगी चल रही है, हम आदी भी हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है चीज़ों के लिए। एक ऐसी ही न्यूज़ हम लोग के पास में है। यह न्यूज़ आई है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क के मेयर हैं, वह एक जगह पे बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करते हुए उन्होंने विचार प्रस्तुत किए, साथ साथ उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की। और उन्होंने एडवाइजरी जारी करते हुए साफ साफ मेंशन किया है कि सोशल मीडिया जो है वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है और पर्यावरणीय विष की भांति है, यानी कि यह पर्यावरणीय जहर है हम सभी लोगों के लिए। तो युवाओं को बहुत अधिक नुकसान यह पहुंचा रहा है और इससे बचने की ज़रूरत है। जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ना, अपने आप में यह स्टेटमेंट और यह बहुत अधिक हाईलाइट हो गए और हर जगह न्यूज़ चर्चाओं में आने लगी और बताने लगे सभी अपने विचारों में कि क्या वास्तव में यह आज के समय में हमारे जीवन में दिक्कतें उत्पन्न कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया, या फिर ठीक है चीज़ें ओके हैं। तो यह जैसे ही इन्होंने विचार प्रस्तुत किया, यहाँ में पता लगता है कि हम लोग को यहाँ मिल रहा है मेंस के लिए एक अच्छा खासा टॉपिक। वहीं इसके साथ साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इस विषय पर, और जनरली आजकल ऐसे ही विषय पूछे भी जा रहे हैं, ऐसे में काफ़ी अच्छा आप लोग ऐसे लिख पाएंगे। अब क्या क्या स्थिति हुई है अमेरिका के अंदर, क्या क्या मामला चल रहा है जो हम लोग देख पा रहे हैं, और आज के समय में बहुत अधिक अमेरिकी राज्य इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों पर सोच विचार कर रहे हैं। आज के समय में अमेरिका में विशेष रूप से सोशल मीडिया को हानिकारक प्रभाव जो हैं उनको नोटिस किया जा रहा है, और उनको नोटिस किए जाते हुए चीज़ों को बताया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों के समान ही इसको वह मान रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग को बीमारियां होती हैं, प्रदूषण से हम लोग को दिक्कतें होती हैं, चाहे हम लोग को नशे की लत लगती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यह सभी लोग मान रहे हैं कि नशे की लत से भी ज़्यादा यह खतरनाक है। आप यदि सिगरेट पीते हैं या आप शराब पीते हैं, उससे भी खराब नशा है सोशल मीडिया का। और जिस व्यक्ति को यह नशा लग रहा है ना, उसकी ज़िंदगी खराब हो जा रही है, और जहाँ कहीं भी कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ दिक्कत होती है, तो व्यक्ति अवसाद से ग्रसित हो जाता है, अकेला हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और आत्महत्या तक करने का प्रयास करता है। ऐसे अनेक मामले हम लोग के सामने आए हैं। तो स्वास्थ्य खतरों के समान हो गया है ये। साथ साथ में सोशल मीडिया का उपयोग युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पे गहरा जोखिम उत्पन्न कर रहा है, साथ साथ में उनको बहुत अधिक प्रभावित भी कर रहा है। तो इससे हर वर्ग के लोग प्रभावित हैं। साथ साथ इन्होंने चीज़ों को हाईलाइट करते हुए यह भी बताया कि ज़रूरी है कि युवाओं को इससे खासतौर पर बचाया जाए। यहाँ पर इन्होंने बातचीत करते हुए प्रस्तुत किया कि टिकटॉक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, यह सभी जो कंपनियां हैं, यह अपने प्लेटफॉर्म को ना अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैं ही हूँ या आप ही हैं, आपने सपोज कोई एक प्रोडक्ट बनाया, इत्यादि इत्यादि कुछ प्रोडक्ट आप बनाना शुरू कर रहे हैं, तो देखिए आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट कब मिलेगा? जब आपके द्वारा बनाया गया जो प्रोडक्ट है वह अधिक से अधिक संख्या में बिकेगा। अब आप अपने प्रोडक्ट की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इसमें नए नए फीचर्स ऐड करेंगे, और जब नए नए फीचर्स आप ऐड करेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे, तो क्या होगा कि लोगों को ये अच्छा लगने लगेगा, और फिर जब मार्केट में लोग जाएंगे ना, तो नाम से इसको खरीदेंगे कि यही वाला चाहिए भैया, कोई दूसरा वाला नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार की स्थिति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चीज़ों को नोटिस किया कि इसको करके देखते हैं, ये है नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये चीज़ें करके देखते हैं, क्या पता लोगों को पसंद आने लग जाए। जैसे कि शुरुआती स्थिति में आपको बताता हूँ व्हाट्सएप की। जब व्हाट्सएप शुरू में आया था ना, तो व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। शुरुआत में हम लोग मैसेज के लिए ही उसका उपयोग करते थे। अब मैसेज के लिए उपयोग करते करते इनको लगा कि सिर्फ मैसेज तक सीमित नहीं रखना, कॉल कर देते हैं। इन्होंने कॉल का फीचर भी इसमें ऐड कर दिया। फिर इनको लगा कि कॉल से भी ना लोग बोर होने लग गए हैं, एक काम करते हैं वीडियो कॉल ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्थिति चल रही थी। फिर इनको लगा कि कुछ नया नहीं आ रहा है, तो फिर इमोजी का चलन आया, स्टिकर का चलन आया, ये सब उन्होंने किया। अब उसके बाद जब उनको लगा कि कुछ और सुधार किया होना चाहिए, उन्होंने स्टोरी शुरू कर दी। अपनी फोटोज़ लगाइए, अपनी वीडियोज़ लगाइए, जो ठीक लगता है वो सब लगाइए। मन कर रहा है कुछ लिखने का, आप लिख भी दीजिए। सब चीज़ चल रही है। आजकल हम लोग देख पा रहे हैं कि कम्युनिटी फीचर ऑन कर दिया है। व्हाट्सएप ने चैनल बना दिए हैं अपने, इसको फॉलो किया, इसने फॉलो किया है फिलहाल अभी टेलीग्राम को चैनल बनाने के मामले में। और इस प्रकार की इस स्थिति को देखते हुए ना, सबने एक दूसरी चीज़ों को फॉलो किया। टिकटॉक ने शॉर्ट वीडियो के चलन को बढ़ाया,
जब हमारे देश में टिकटॉक को बैन कर दिया तो फिर यूट्यूब आगे आ गया, फेसबुक आगे आ गया। आज के समय में देख रहे हैं कि हर एक प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट वीडियो चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, हर जगह लोग अपनी, चाहे उसको रील्स के रूप में जाने, चाहे शॉर्ट्स के रूप में जाने, या जैसे भी जानते हैं, यह सब चीज़ें भी चल रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे अपने फीचर्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके फीचर्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को लत लग जा रही है। और एक समय पर हमारा जो पूरा समाज था, हमें सभ्य सा लगा करता था, चीज़ें काफ़ी मेंटेन थी। आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो पता लग रहा है कि कहीं कोई दुकान में डांस कर रहा है, कहीं कोई सड़क पे ही डांस करने लग जा रहा है, कहीं कोई गाड़ियों के सामने ही डांस करने लग जा रहा है, कोई रेड लाइट पे ही डांस कर रहा है, और हर जगह बस जहाँ पे भी डांस चल रहा होता है तो वहाँ पर आसपास में कोई ना कोई कैमरा लेके खड़ा होता है, वहाँ चल रहा होता है कच्चा बादाम। यही वाली स्थिति आजकल बन गई है। तो ये लत ही है एक प्रकार की, यह एक बुरी आदत है जिससे आपका जो मस्तिष्क है वह प्रभावित हो रहा है। और सबसे अधिक आप प्रभावित इस मामले में हो रहे हैं, और आप इस मामले में एडिक्ट हो रहे हैं कि आपको फेमस होना है। और इस फेमस होने की आपकी जो ये चाहत है ना, आप इसमें क्या क्या कर गुजर जा रहे हैं आप नहीं समझ रहे। और लोग ना अब उन सभी मोहमाया से ऊपर उठ चुके हैं। पहले क्या होता था, कुछ भी काम करते थे तो अगर आप मैच्योर हैं तब सोचते थे कि फलाने ठिकाने क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अब लेवल अप हो गया, अब फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता है, यदि करना है तो करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यही चीज़ चल रही है। तो यही इन्होंने हाईलाइट किया कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म है ना, ये खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, अलग अलग फीचर ला रहे हैं जो आपको लत लगा रहा है, और आपके जीवन के लिए बहुत अधिक खतरनाक सुविधाएं भी हैं ये। और इस प्रकार की स्थिति से क्या हो रहा है कि यह सभी प्लेटफॉर्म नए नए फीचर्स तो ला रहे हैं, लेकिन फीचर्स लाने के बावजूद यह जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग भारत में ही एक स्थिति देख रहे हैं कि डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के शुरुआत से ही बड़ी चिंताएं रही हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फीचर्स ला रहे हैं, आप लोगों को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन उस सब के बावजूद इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा कि लोगों को लत ना लगे, आदत ना लगे। लेकिन उन सभी से भी कोई फर्क नहीं हो रहा। एक आप लोगों ने आज का खासतौर पर नया देखा होगा, एक नया फीचर आया है इंस्टाग्राम के अंदर। यदि आप सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो एक नया फीचर है इसमें, यदि रात के जैसे 11 बजते हैं तो 11 बजते ही ना क्वाइट मोड लगा देता है। और क्वाइट मोड लगाने का अर्थ ये होता है कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, वही जैसे ही 11 बजेंगे अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो यूज़ करते आपकी जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर एक ये डिस्क्लेमर दे देगा, एक अलर्ट देता है कि 11 बज गए हैं, क्वाइट मोड ऑन है, आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। वहाँ पर लिखा होता है इग्नोर। यदि आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद फिर उसको चला सकते हैं। मतलब ऐसा कोई खास है नहीं कि चीज़ें कि आपको जो रोक सके। यह सब कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आदतें जो हैं वो आजकल बढ़ती जा रही है। अब आजकल हम लोग कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना तो लेटे लेटे स्क्रॉल ही कर लेते हैं। क्या वो कुछ नहीं करना तो थोड़ा सा स्क्रॉल ही हो जाए, काफ़ी है, जीवन इसी में ही चलेगा, थोड़ा सा आधा एक घंटा बीतेगा, उसके बाद फिर सो लेंगे। ये भी एक लत का हिस्सा ही है, ये भी आदतों का हिस्सा ही। और आजकल ऐसे ही हो रहा है, सुबह जैसे उठते हैं हाथ पहले फ़ोन पर जाता है, फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं कि मैसेज है या नहीं है, कोई नोटिफिकेशन है या नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जीवन में जिनके विशेष मैसेजेस का हम लोग इंतज़ार करते हैं, और रात को सोते भी उसी को गुड नाइट विश करके हैं, और सुबह उठते भी हम लोग उसी का मैसेज देखने के लिए सबसे पहले सीधा फ़ोन उठाया, नेट ऑन किया और सीधा उसी के मैसेज पे गए कि आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये भी स्थिति चल रही है। तो ये भी लत का ही हिस्सा है, खतरनाक चीज़ें ही हैं ये भी, जो हमारे लिए हमारे मस्तिष्क पे नकारात्मक प्रभाव यह उत्पन्न कर रहे हैं। अमेरिका की जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में खासतौर पर मामला जो है, इस मामले में भी आजकल काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ना आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। यह जनरली हम लोग देख पा रहे हैं, और ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है वह अपने ऑफिस में बिजी होता है, जॉब पर बिजी होता है, तो बहुत सारी चीज़ों पर नहीं फोकस कर पाता। लेकिन बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं ना, वह आजकल इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और वह इसकी तरफ आकर्षित हो पा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करने की जगह वह बाकी सब कुछ कर पा रहे हैं। मतलब ऑनेस्टली मैं अपने खुद के बताऊँ तो मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन लोगों ने तक ने अपने इंस्टाग्राम पर आइडिया बना ली है और वह यूज़ करते हो जा रहे चीज़ों को। तो इन सभी चीज़ें की वजह से ही ये नई नई चिंताएं उत्पन्न हो रही है, और समस्या का विषय है ये। और आने वाले समय में देखेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा तो उनके मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव पड़ेगा, और यह लॉन्ग टर्म तक उनके लाइफ को अफेक्ट भी कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कह दिया है अपने पूरे के पूरे राज्य में कि देखिए, जितने भी पेरेंट्स हैं या बच्चों को देखभाल करने वाले लोग हैं, आप 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर थोड़ा ध्यान रखिए और उन्हें सोशल मीडिया उपयोग करने से रोकें जितना ही पॉसिबल हो सकता है। चाहे आप टाइम को लिमिट कीजिए या चीज़ों को लिमिट कीजिए, लेकिन उन्हें रोका जाना चाहिए यह सभी चीज़ें करने से। वहीं साथ साथ इन्होंने अपने पूरे राज्य के अंदर जो सलाहकार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता हैं उन सभी को बोला है कि आप जितने भी हमारे जो युवा रोगी हैं, कौन से सोशल मीडिया के रोगी हैं जो, और साथ साथ जो माता पिता हैं, उन सभी के लिए कुछ खास आप गाइडलाइंस तैयार कीजिए, उनका चर्चा कीजिए, उनको समझाइए कि किस किस प्रकार से आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं और बच्चों को सोशल मीडिया से दूर कर सकते हैं। इस मामले में जो भी योजनाएं बनाई जा सकती है वह सभी योजनाएं भी बनाई जाएँ, यह भी ज़रूरी है। वहीं साथ साथ संघीय और राज्य नीति निर्माता जो हैं वह विधायी प्रस्तावों का विस्तार करें ताकि इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सके और मामले से दूर रह करके हम देखें कि हमारे देश का भविष्य तैयार हो।
इसके अलावा इन्होंने यह बातें भी हाईलाइट की है कि अक्टूबर 2023 में 40 से अधिक अमेरिका के राज्यों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उन सभी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया था। एक बड़ा विषय है अपने आप में ये। यानी हम सभी लोगों को मज़ा तो आता है, पर सरकार इन सभी मामलों में बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है, चाहे डाटा प्रोटेक्शन की बात हो या फिर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की बात हो। यह सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनको चिंता रहती है। तो उन्होंने मामला दर्ज किया और उन्होंने मामला दर्ज करते हुए बताया साफ साफ कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये नई नई चीज़ें ला रहे हैं जिससे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है और बड़ी चिंता का विषय है। ये बहुत दिक्कत वाला मामला है। अमेरिका के विभिन्न राज्य जो हैं वह नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया को सीमित करना और प्रतिबंधित करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और ऐसा अकेले नहीं है कि मतलब न्यूयॉर्क के अंदर चेतना प्रस्तुत की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। यूटा अमेरिका का पहला ऐसा राज्य है जहां पर इसके लिए कानून बनाए जा चुके हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग और राज्य, टेक्सास, लुइसियाना या अन्य और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कैनकिट, मैरीलैंड, मैनिसोटा, न्यू जर्सी और ओहियो, यह सभी भी लगातार इस प्रकार की नीति तैयार करने पे विचार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कुछ होना चाहिए, ज़रूरी है। हमारे देश में भी ऐसा हुआ है। थोड़े दिन पहले ही मैंने आप लोग को यह सब चीज़ें बताई थी कि हमारे देश में भी गाइडलाइंस तैयार की जा रही है। 16 साल या 14 साल को लेकर के विचार किया जा रहा है। और इस प्रकार से यदि कोई भी बच्चा होगा, अगर वह चीज़ों को यूज़ करेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि पेरेंट्स का कंसेंट लिया जाए। हालांकि उसके अंदर बहुत सारी चिंताएं थी, जैसे कि आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी बताया था कि इस प्रकार की चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार फिर भी सोच रही है कि चीज़ों को रेगुलेट किस किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इस तरफ भी लगातार काम चल रहा है। बहुत सारी शोध हुई हैं, अलग अलग शोधों ने बताया है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। वर्ष 2022 में एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें पाया गया कि मुख्य रूप से 18 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वह सोशल मीडिया की तरफ बहुत अधिक अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इस दौरान हम एक खास चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें तो वहाँ पता लगता है कि उनको यूज़ करने की एज 13 है। वो भी जब वहाँ पे कंटेंट जो है वह काफ़ी हेल्दी माना जाता है और वल्गैरिटी वगैरह नहीं होती, तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो है वह मानते हैं कि अगर 13 वर्ष आपकी आयु है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो और प्लेटफॉर्म है उनको यूज़ करने की एज इससे भी ज़्यादा है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 16 वर्ष है काफ़ी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की उम्र, ठीक है। लेकिन 13 वर्ष प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की एज मिनिमम होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि 8 से 12 वर्ष के बच्चे इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एज को लेकर के कोई वेरिफिकेशन है ही नहीं। आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप कुछ नहीं करते। आपको पता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2012, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको समय नहीं लगेगा इस 2012 को 1992 करने में। कौन देख रहा है, कौन ही चेक कर रहा है, किसी को क्या ही पता लग रहा है। तो ये सभी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं बहुत अधिक मेंटेन, जिस वजह से बच्चों का आकर्षण बढ़ रहा है और धीरे धीरे चीज़ें जो है वह लत की तरफ बढ़ रही है। आपको थोड़ा भी खाली समय मिलता है तो आप स्क्रॉल करने बैठ जाते हैं, चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं। वर्ष 2012 में एक अध्ययन हुआ, उसमें पता लगा कि ईमेल और सोशल मीडिया चेक करने की जो लत है वह सिगरेट और शराब की लत से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि सिगरेट या शराब लेने के लिए आपको एनवायरमेंट देखना पड़ता है, बाहर आना जाना पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया चेक करने के लिए, मेल चेक करने के लिए कहीं नहीं जाना, सब चीज़ें आपके हाथ में। इसलिए इन सभी चीज़ों की लत ज़्यादा लग जाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि जब कभी भी आप लोग स्मार्टफोन या सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और बहुत अधिक तरह से यूज़ कर रहे हैं, अधिक समय बिता रहे हैं, तो एक समय के बाद चीज़ें गड़बड़ाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोशल लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, कट हो जाती है और आप सोशल मीडिया पर्सन बन के रह जाते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर्सन बन के रह जाते हैं तो आपकी अपनी जो लाइफ होती है वहाँ पर कनेक्ट करने के लिए लोग आपके पास नहीं बचते। आप ऐसे लोगों को अपने जीवन में नहीं रख पाते हैं जिनसे आप सामने से बातचीत कर सकें, थोड़ा सा घूम फिर सकें, उनके साथ समय निकाल सकें, कुछ खा पी सकें और उनसे अपने दिल की बातें कर सकें। और जब कभी भी सोशल मीडिया वाली जो आपकी लाइफ होती है ना, वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी चीज़ें इधर उधर होती हैं। और आजकल बहुत हो रहा है, कहीं पे स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, लव स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग देख पा रहे हैं। तो जब ऐसे स्कैम होते हैं तो आपको रियल लाइफ में बताने वाले लोग आपके पास नहीं रहते, जिससे आप अवसाद की स्थिति में चले आते हैं। आपका जीवन जो है वह एंजाइटी से पूरी तरह से भरपूर हो जाता है। आप अकेला महसूस करने लगते हैं और जब अकेला महसूस करते हैं आपको एंजाइटी होगी, आप अवसाद की स्थिति में जाएंगे तो डिप्रेशन में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके बाद आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बच रहा ना, तो खुद को ही फिर नुकसान पहुंचा भी लिया जाए या फिर आत्महत्या तक मामले पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति जीवन में होती है। तो यह सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि लगातार आप स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया वाली लाइफ लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ रिसर्चेस ने यह भी बताया कि अगर आप 3 घंटे से अधिक सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो अवसाद या चिंता का खतरा आपके जीवन में 2 गुना से अधिक भी हो जाता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहरीली या भ्रामक सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रही हैं, जिससे आत्महानि होती है और यौन प्रकृति के विषय बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल, जिस वजह से चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ाती हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है और आप अनहेल्दी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको फिर लॉन्ग टर्म की दिक्कतों का सामना करना भी पड़ सकता है। ठीक,
इसके अलावा ये भी दिखाया रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आपको खाने संबंधी विकारों का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें आजकल जनरली लोग यह कह देते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही है, या किसी से अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं या चिटचैट चल रहा है तो आप घर में कह देंगे कि भूख नहीं लग रही है, बाद में देखेंगे जब भूख लगेगी तो तब खा लेंगे और बाद में फिर ऐसे ही सो जाते हैं। यह भी एक दिक्कत वाला विषय जीवन में आजकल बन गया है। ठीक है, तो यह सभी मामला था। इस आधारों पर लगातार क्रिटिसाइज किया गया है चीज़ों को, और देखा गया है कि कुछ भी हो तो मिनिमम एज जो है वह 14 रखी जाए, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर करने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वह सब प्रयास किए जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। लेकिन जिस समय हम देखते हैं कि अमेरिका में केस किया गया, 40 से अधिक राज्यों ने केस किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। देखिए, वह लगातार चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं, तो अपग्रेड करने के पीछे एक बड़ा रीज़न यही है कि उनका जो प्लेटफॉर्म है उसकी लोकप्रियता बढ़े। और आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ खास प्लेटफॉर्म लोकप्रिय हो चुके हैं हमारे जीवन में। फेसबुक की लोकप्रियता एक समय बहुत अधिक हुआ करती थी, लेकिन आजकल फेसबुक की लोकप्रियता काफ़ी डाउन हो गई है। इस वजह से वो भी प्रयास कर रहा है कि चीज़ों को सुधारा जाए। लेकिन इंस्टाग्राम अपने आप में आज खास बना हुआ है, व्हाट्सएप हर मामले में खास है ही है। ये जिसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको वीडियोस वगैरह बनाना पसंद है, तो वह और प्लेटफॉर्म की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्नैपचैट का चलन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्लिक किया, भेज दिया, फिर क्लिक किया, फिर भेज दिया, पूरा पूरा दिन यही काम चल रहा है आजकल। यह भी एक स्थिति है जीवन में। तो इससे क्या हो रहा है कि यह लोग अपने आप को अपग्रेड तो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में थोड़ा सा इंजॉय हो जाए, ये नए नए फीचर्स आप लोग इंजॉय कर सकें। और मतलब जब आप दिन भर की थकान से अपने रूम में पहुंचे हैं तो थोड़ा सा खुद को फ्रेश कर सकें और आराम से एक अच्छी नींद ले सकें। लेकिन चीज़ों का आदी हो जाना, बहुत अधिक संख्या में यूज़ करना जीवन में दिक्कत देता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हाँ, यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा होने के पीछे क्या क्या कारण है। स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच जो है वह आजकल चीज़ों की चिंताओं को बढ़ा रही है। यानी कि क्या हो रहा है कि आप स्वास्थ्य देखभाल की तरफ ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, चीज़ों को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, खुद पे नहीं ध्यान दे रहे हो, जिस वजह से क्या होता है कि स्वास्थ्य देखभाल का एक पहलू यह भी है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं। सोशल मीडिया यूज़ करने की वजह से बहुत सारे लोग नहीं सोते हैं प्रॉपर, जिस वजह से फिर उनको लॉन्ग टर्म की दिक्कतें आती हैं। कोविड-19 महामारी ने बहुत अधिक लोगों को सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट किया। सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए? क्योंकि लॉकडाउन लगा था, बाहर जाना आना मना था, कुछ भी करने के लिए नहीं रहता था, तो रिचार्ज चल रहे थे आराम से, और घर बैठे बैठे आप बहुत अच्छे से इंटरनेट का यूज़ करते हुए आप सोशल मीडिया पर खुद को कनेक्ट कर रहे थे और चीज़ें कर पा रहे थे जो भी आपको करना ठीक लगता था। हालांकि उस समय यह लगता था आपको कि सोशल मीडिया है तो हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन हम कब अपना पूरा समय उसी पे देने लग गए, बाद में हम लोग चीज़ों को बैक नहीं कर पाए। शैक्षणिक दबाव, आजकल क्या है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लिया है, तो क्या करते हैं बीच बीच में फिर चीज़ों को शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पता नहीं चलता, हम सोचते हैं कि 5 मिनट के लिए यूज़ करेंगे, बाद में पता लगता है कि 5 मिनट की जगह 45 मिनट हो चुका है, और 45 मिनट हम लोगों ने सिर्फ ऐसी मजे मजे में खराब कर दिया। साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यह भी माना है कि हम जितना भी सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं हम कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन उस सबके बावजूद हम नहीं देख पा रहे हैं कि चीज़ें बहुत अधिक सफल हो पाए जीवन में। तो यह सभी चीज़ें चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि यह पक्ष जो है वह कंपनियों का है, वह अपनी चीज़ों को बढ़ावा देंगी, ज़रूरी है, मार्केट में है, आप कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो आप चीज़ों को मेंटेन करेंगे, लेकिन उस सबके बावजूद बच्चों का जो स्वास्थ्य है, उनका जो मेंटल हेल्थ है, उनका जो जीवन है, यह चिंता का विषय है और यहाँ पर सुधार अभी भी वांछित है। खैर, यह पूरी बात रही दिक्कतों की, समस्याओं की, कि किस प्रकार से जो सोशल मीडिया है वह मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और हमारे जीवन के लिए खतरा बन चुका है। आज के समय में बच्चे बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपके मेंस के लिए बहुत सारे बिंदु इसके अंदर हैं, आपके एस्से के लिए बहुत सारे बिंदु उसमें छुपे हुए हैं, जो ज़रूरी है कि आप लोग चीज़ों को ध्यान रखें। इसलिए नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप सभी लोग बेझिझक प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें और अपना आंसर अच्छे से अच्छा लिख सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं। आप लोग बाकी साथियों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छा कंटेंट मिल सके। लाइक के बिना नहीं जाइएगा। हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे ना कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।